गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉट ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉनिक डॉट ऑफ मीथेन, जिसका सिंबल सूत्र होता है फॉर्मूला CH4। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉट ऑफ द मीथेन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर ये मीथेन होता है क्या, और ये कहाँ इट इज फाउंड in our environments. It is also saturated hydrocarbon. It is also saturated hydrocarbons. It is also called CNG gas. It is also called fire gas. It is also called Mars gas. So dear students, how many covalent compounds are in methane? How many covalent bonds in methane? So dear students, first please you count number of atom. First please you count number of atom. Carbon 1, hydrogen 4. Dear students, total number of atom 5. Total number of atom 5. You will subtract 1 from 5. Remaining atoms 4. There are 4 covalent bondation in methane. There are 4 covalent bondation in methane. मेथेन को हम लोग जब ये कोयले की खान में पाई जाती है तो इसको फायर गैस कहते हैं, इसको साफ सुथरा नेट एंड क्लीन गैस भी कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, इसको सीएनजी। जब इट इज कंप्रेस्ड बाय ह्यूमंस, जब इसको हम लोग कंप्रेस्ड कर देते हैं तो यह सीएनजी कहलाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप है, बड़े बड़े महानगरों में सीएनजी पंप है, बड़े बड़े महानगरों में सीएनजी पंप है, क्योंकि यह नेचुरल गैस होने के कारण और इसका कंप्रेशन जो होता है कंप्लीट कंप्रेशन होता है, इसलिए आफ्टर बर्निंग we do not obtain any gases, any remains, any waste। तो अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि आखिर इसका फॉर्मेशन होता है कैसे, लीजिए कार्बन है, सिंबल C। कार्बन का सिंबल C होता है, इट्स एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, प्रोटॉन 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। Ability of the combination is called valency electron, and which electron are situated in outermost target, then electrons are called valence electron. Outermost it is called valence electron, or interior orbit has only 2 electron, it is called core electron। 2 आपका core electron है, 4 आपका valence electron। तो what do you mean by valency electron? Why do you mean by valency electron? Combination capacity of the atom is called valency electron। The dear students, carbon is a non-metal,
Carbon is a non-metal. If you want to find valency electron of carbon, you will subtract 4 from A. Valency electron of carbon is 4. When carbon wants in their outermost 8 electron, so there is a 4 electron necessary. There are 4 electron necessary to complete octane. इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लेकिन इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कोई भी एटम 3 तरीके से अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करते हैं, गैनिंग, लॉसिंग एंड शेयरिंग। अब भाई ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और इट हैज ओनली 1 ऑर्बिट, इट हैज ओनली 1 ऑर्बिट, ओनली के ऑर्बिट, और के ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, के ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो सिंबल X इज रिप्रेजेंटेड, symbol X is represented of electron in k orbit of hydrogen. हाइड्रोजन के k ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का 4 हाइड्रोजन परमाणु से शेयर कर दिया। इस प्रकार हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम राउंडिंग कर देते हैं तो आप देखिए, कार्बन के आउटर मोस्ट में 2 2 4 2 6 2 8। अब ये इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर नेसेसरी टू कंप्लीट ऑक्टेन फॉर कार्बन? दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कार्बन को मात्र 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो नॉन मेटल में जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 8 में माइनस करते हैं, और मेटल में वैलेंस और वैलेंसी सेम होता है। मेटल में वैलेंस जैसे सोडियम का होता है 2 8 1, यह वैलेंस भी है और वैलेंसी भी है। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, यह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसलिए मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और नॉन मेटल को इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, और यह पोलर कंपाउंड भी हुआ, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का गेन शेयर हो रहा है, ना तो कोई दे रहा है ना कोई ले रहा है, इसलिए इसको अध्रुवीय अणु कहते हैं, अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट। नेक्स्ट नंबर पे चलिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। इट इज द डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक डॉट, इट इज स्ट्रक्चर फार्मूला, और इट इज CH4 फार्मूला ऑफ द मेथेन, CH4 फार्मूला ऑफ द मेथेन। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फार्मूला, ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉनिक डॉट। हम शुरू में ही बताए थे कि मेथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्डेशन है। तो बी फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ द एटम्स, बी फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 1, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, देख लिए कि 5 इलेक्ट्रॉन टोटल एटम 5 है मेथेन में। किसी भी कंपाउंड में
जितना टोटल एटम्स होगा उसमें एक घटा दीजिए। जैसे मान लिया जाए ये आपका एथेन हो गया, मेथेन, एथेन, C2H6, टोटल एटम्स कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, टोटल हो गया 8। इसमें 1 माइनस कर दीजिए, बच गया आपका 7। तो 7 देयर आर 7 कोवैलेंट बॉन्डेशन एंड एथेन। एथेन में 6, किसी भी बारे में पूछे अगर आपको, जैसे आपका कार्बन CO2 है, तो CO2 में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, बराबर आपका हो गया 3। तो हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें 1 माइनस कर दीजिए, आपका हो गया 2। तो अगर कोई आपसे ये प्रश्न करे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो you must first count the number of atoms and like carbon dioxide. In carbon dioxide carbon 1, oxygen 2, total atom 3 में 1 आप माइनस कीजिए, remaining atoms 2, तो there are 2 covalent bondation in carbon dioxide. तो dear students, ये आपका मेथड हुआ, इसको CNG भी कहते हैं, इसको फायर टैंक भी कहते हैं, इसको आपका नेट एंड क्लीन गैस भी कहते हैं, इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं। ये बायोगैस का भी कंपोनेंट्स होता है। और आफ्टर बर्निंग वी डू नॉट ऑब्टेन एनी एसेस एनी वास्ट, इट्स combustion is always complete combustion. Its flame blue. Its flame is blue. तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक रहा है इलेक्ट्रॉनिक डॉट ऑफ द मेथेन्स। मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट, स्ट्रक्चर फार्मूला और सूत्र, ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक फिर कल दिया जाएगा, इसलिए आप लोग इसको विजिट करें और इसको अपने क्लासमेटों में जरूर शेयर करेंगे। और शेयर करने के लिए, विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और आगामी जो 9 वर्ष आ रहा